रामपुर के नेता और सांसद महिबुल्लाह की जो बातें हैं, उन्होंने फिर एक बार ऐसा विवाद खड़ा कर दिया है जो कि शांत होने का नाम ही नहीं लेता है। यहाँ पर दिन गुजरते हैं और बयान और विवाद शुरू हो जाता है। अब कहते हैं कि अगर फूल बरसाए जाते हैं कांवड़ पे तो वो सौहार्द खराब करते हैं। नमाज पे अगर इस्लाम की बात की जाए तो नमाज पे किसी को नहीं बुलाया जाता, तो फिर कांवड़ पे फूल क्यों बरसाया जाता है? तो जनता से अच्छी राय कौन देगा या जनता के मन में क्या है, सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत की जाती है कि क्या इससे माहौल ख़राब होता है अगर कांवड़ पे फूल बरसाया जाए? और वो सपा के मुस्लिम नेता कहते हैं कि भाई हमारे वहाँ तो किसी को बुलाया तक भी नहीं जाता, नमाज पे भी लोग खुद ब खुद आते हैं। देखिए, ये बेवजह विवाद किया जा रहा है सांसद की तरफ से, क्योंकि ये विवादित पार्टी रही है हमेशा, और इस तरह के बयान से जो है सौहार्द ये स्वयं खराब कर रहे हैं। तो ये बेवजह बेबुनियाद ये बयान है, इसका कोई लेना देना नहीं है। और मुझे लगता है, अगर इनको लगता है कि अगर ये सौहार्द खराब हो रहा है तो इनको अपनी समाजवादी पार्टी को जो है एक अभियान चलाना चाहिए। सभी दरगाहों से हिंदू भगाना चाहिए जो दर्शन करने आते हैं, या जो अपना जो पूरी बड़ी बड़ी मज़ारें हैं जहाँ पे मेला आयोजन कर रहे हैं, ईद में जा रहे हैं, तो वहाँ पे स्वास्थ्य खराब नहीं होता है, ऐसा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो सभी दरगाहों में ऐसा करें, अभियान चला दें, वहाँ समाजवादी लोग खड़े रहे डंडा लेके, और जो वहाँ पे अपना तिजारत करने या जो भी करने आते चंदा चढ़ाने, वहाँ पे उनको डंडा से लठियाएं, तब जाके स्वार्थ मेंटेन होगा। तो ये बेवजह की फालतू कहना है कि मज़ारों में जो हिंदू जाते हैं, हाँ, उनको लठियाना भी चाहिए इन सपा वालों, तब जाके उनका सौहार्द मेंटेन होगा उनके बयान के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बेवजह की ये इनका कहना है कि नया चीज़ कही उन्होंने कि कहीं ना कहीं शिशिर जी आप ही से, भाई आप तो कट्टर वाले में आते हैं, रामपुर के इस बयान को लेके क्या कहेंगे? क्यों कांवड़ियों पे फूल बरसाया जाता है? देखिए, जिनके नेता अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी ने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, तो उनको फूल योगी जी बरसवा रहे हैं, तो शायद उनको दुख हो रहा है, कष्ट है इसी बात का। वो दुख इस प्रकार से निकल रहा है। असल में उनका दर्द ये है कि सरकार उनकी कहीं आसपास आती दिख नहीं रही है। जिस प्रकार से उनका पूरा बयान यह है कि सौहार्द बिगड़ जाएगा, मतलब फूल बरसने से सौहार्द बिगड़ जाएगा। तो यही अभी मुहर्रम चल रहा था अभी, तो वहाँ पर तलवारें लहराई जा रही थी, वहाँ पर बेल्टें चलाई जा रही थी, वहाँ पर वो जो ट्यूबलाइट है वो फोड़ी जा रही थी, अंगारों पे प्रदर्शन हो रहा था। तो ये सब क्या सौहार्द बनाने के लिए किया जा रहा था? ये डराने के लिए किया जा रहा था। गैर धर्म के लोग डरे, छोटे छोटे बच्चे लोग देख के डरे। तो ये इनकी मानसिकता है। ये कहते हैं नमाज के लिए बुलाने नहीं जाते किसी को, तो नमाज के लिए भैया बुलाने नहीं जाते नदवी साहब, तो ये बताओ फिर अजान क्यों कराते हो? अजान क्या कुरान में थी कि लाउड स्पीकर पे अजान की जाएगी? योगी जी ने ठीक कर दिया, लाउड स्पीकर उतरवा दिए। अजान तो इसीलिए होती कि जो वहाँ पर नमाजी है वो उठ के टाइम से आ जाए मस्जिद में। अगर ये अजान बंद कर दे तो 4 आदमी वहाँ इकट्ठा होना मुश्किल हो जाएगा। धर्म का जैसे सनातन में हम लोग मंदिरों में किसी को बुलाने नहीं जाते, स्वतः आते, जो जाते हैं वो भी हिंदू है, जो नहीं जाते मंदिर वो भी हिंदू है। लेकिन नमाज में क्या है, उनको एक तरह के सख्ती के साथ उनको कहा जाता है कि तुम आओ, नहीं तो भाई मुसलमान तुम कैसे रहोगे, 5 वक्त में नमाज। इस बयान को छोड़ दें तो फिर कांवड़ वालों को जाने दिया करिए, क्यों फूल वूल बरसाते हैं? धर्म धर्म है, चाहे वो हिंदू का धर्म है चाहे मुसलमान का। यात्रियों पे क्या होता है? आजम खान जी जब यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, तथाकथित मुख्यमंत्री, क्योंकि अखिलेश जी को तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो ऐसे पकड़ के लेके जाते थे, ऐसे करके अधिकारियों को दिखाते हुए कि आप जैसे कोई कबूतर पकड़ रखा हो, तो वो स्थिति थी। तो आजम खान जी के समय में क्या होता था, हज यात्रियों पे फूल बरसाए जाते थे, स्वागत किया जाता माला पहना करके। तो आप सोचिए, वो बरसाए तो ठीक है, अगर हिंदू हमारे योगी आदित्यनाथ जी संत हैं, महंत हैं, वो करे तो गलत है। एकदम सही काम अभी जो कल उन्होंने भाषा बोली कि जो उन्होंने बोला कि लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानने वाले हैं, तो एकदम सही बोला। जो कानून का उल्लंघन ये लोग करते हैं, लगातार सड़क पे बैठेंगे तो वहाँ जिहाद करेंगे, वहाँ जो दुकानें छोटी छोटी खोल के बैठ जाते हैं, तो जो स्कूली लड़के जाते हैं उनके साथ क्या करते हैं दुनिया को मालूम है। गांजे का, चरस का, अफीम का, हुक्का बार हो गया, स्पा सेंटर हो गए, सोने की तस्करी हो गई। कौन सा ऐसा अपराध है जो इनके लोग नहीं कर रहे हैं? देखिए, सपा पार्टी से आप उम्मीद भी क्या लगा सकते हैं। सपा पार्टी हमेशा जो है जो थूक के जो खिलाते हैं उनके सपोर्ट में रहती है, और कांवड़ियों पे जो फूल बरसाए जाते हैं उनको तकलीफ़ होती है।
अब सवाल इस बात का है जितने कन्वर्ट किए हैं, जैसे हमारे शिशिर भैया ने बात कही, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही, जो जितने कन्वर्ट जो मुसलमान हैं वो ज़्यादा ये सब उभरते हैं। वो जैसे आपने सुना होगा, चाय कम गर्म है, केतली ज़्यादा गर्म है, तो ये वाला मामला इन पे सूट करता है, अच्छे से सूट करता है। योगी जी संत हैं, वो कर सकते हैं, और पहले भी हो रहा था, ये सपा सरकार भी कर रही थी पहले, तो योगी जी कर रहे हैं, क्या गलत थोड़ी है वो? अगर परंपरा चल रही है अदानी बहुत समय से, कि आज कोई नई बात नहीं है, योगी जी फूल बरसा रहे हैं। एक जो है समय से चल रहा है, और हम लोगों के फूल की मान्यता होती है। ऐसा नहीं हम लोग मंदिर में फूल चढ़ाते हैं, कांवड़ लेके आता है 10-10 लीटर 15-15 लीटर जल लाद के चलता, उससे पूछिए कि उसकी कौन सी भावनाएं हैं भगवान से। 5 टाइम की आप खुद सोचिए, जब 5 टाइम नमाज होती है तो हिंदुओं को तकलीफ़ नहीं होती है, और फूल वर्षा कराई जा रही तो उनको तकलीफ़ क्यों हो रही? देखिए, जिस प्रकार से ये सारा पूरा प्रकरण चल रहा है, आप देखिए कहीं थूक जिहाद, कहीं ज़मीन जिहाद, कहीं जैविक जिहाद, जबरन सड़क पर घेर के समाजवादी पार्टी में नमाज पढ़ते थे, पुलिस इनकी सुरक्षा करती थी नमाज भी। अभी आपने ताज़ा दुनिया को हिलाने वाला जो कांड चल रहा है, आप देखिए इजराइल में आपस में अपना वो लोग इंजॉय कर रहे थे, उनको बंधक बना लिया, और जब इजराइल ने अपने बंधुकों को छुड़वाने के लिए हमला किया तो रो रहे हैं। यहाँ पर मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे फहराए जा रहे हैं, लेकिन कश्मीर में जब हिंदू बेदखल हुआ तो उसके लिए कोई इनकी सहानुभूति नहीं है। तो गलत काम करेंगे, और जब इस पर योगी जी कहेंगे कि ये लातों के भूत हैं तो फिर इनको बुरा लगता है। काम वही करोगे तो लातों का भूत कहा ही जाएगा। ऐसा है कि जैसे इन्होंने योगी जी ने कहा फूल बरसाए, अब जो हम लोग पूजा करके निकलते हैं तो हमारे हाथ में फूल होता है, और नमाज पढ़ के जो निकलता है उसके हाथ में पत्थर होता है, तो पत्थर वालों पे पत्थर बरसाए जाएंगे, फूल वालों पे फूल बरसाए जाएंगे। उसमें कौन सा गलत काम है? जैसे को तैसा सटे साठियम समाचरित, ये हमारे उसमें धर्म ग्रंथ में लिखा है, अहिंसा परमो धर्म में। हम आपको यही दिखा रहे हैं कि देखिए, नेता बयान दे देता है, विवाद खड़ा कर देता है, और कहीं ना कहीं समाज में उसका जो मैसेज जाता है, जनता क्या सोचती है, वो हम आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं। लेकिन कुल मिला करके कहीं ना कहीं विवाद को जन्म देने वाला नेता ही होता है, और जनता सिर्फ या तो अपनी बात कह पाती है या उस बात में बहक भी जाती है। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे सपा सांसद महिबुल्लाह नदवी के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि ना हम नमाज में बुलाते हैं, ना हम किसी के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं। साथ ही उन्होंने कांवरियों पर फूल बरसाने पर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि यह सब करने से सौहार्द बिगड़ता है। फिलहाल आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ धार्मिक आस्थाओं की समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए, रामपुर के सांसद महिबुल्लाह नदवी के बातों से आप किस हद तक सहमत हैं, क्या कहेंगे? रामपुर के सांसद महिबुल्लाह नदवी साहब के बयान से हम पूरी तरह असहमत हैं। हम उनके बयान से सहमत नहीं हैं। आप भारत का अन्न खाते हैं, भारत में रहते हैं, और भारत के आप माननीय सांसद बनते हैं, और आपकी भाषा जो है दूसरी रहती है। देश को तोड़ने वाला यह भाषा है, यह भारत की संस्कृति नहीं है। हमारे हिंदू धर्म की अपनी पद्धति, अपनी संस्कृति है, इसमें उत्साह है, पुष्प वर्षा है। हम सब यही सब ऐसे तो मनाते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। हमारे धर्म का कोई विकल्प है क्या पूरे विश्व में? यह अद्वितीय हमारा हिंदू धर्म है, हमारा हिंदू धर्म ऐसे ही चलता रहेगा। आपको टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। आपने जो टिप्पणी किया है, यह देश तोड़ने वाला है। आप यह समझ लीजिए कि आपने जो है, आपके पूर्वजों ने मुस्लिम धर्म अपनाया है, और आप जो है हमारे देश और हमारे धर्म से आप विमुख हो गए हैं। आप हमेशा जो है जो भाषा का प्रयोग करते हैं, और आज भी हमने संसद में हमने आपका भाषण सुना है, आप जो हमेशा उर्दू में भाषण देते हैं। क्या मतलब रह गया भाई? आप पाकिस्तान के नहीं न हैं? इस देश को फिर तोड़ने का विचार है क्या? अभी वो छांगुड़ बाबा जो है, इस प्रकार के उत्तर प्रदेश में लोग हैं, तमाम हिंदू बहु बेटियों को जो है बहला फुसलाकर आप धर्म परिवर्तन करते हैं। आपने उसके विषय में कुछ बोला है? पूरा संजाल ये नेपाल के बॉर्डर पे इन लोगों का बिछा हुआ है। क्या चाहते हैं? देश को पुनः तोड़ेंगे? देश को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं, माननीय योगी जी बहुत मजबूत मुख्यमंत्री हैं। कोई भी चाल आप लोगों का सफल नहीं होने वाला है, यह जान लीजिए। इस प्रकार कित करेंगे तो अभी आपका सम्मान तो बचा हुआ है, लेकिन आप पूरे भारत के लोगों के नजरों से आप लोग उतर जाएंगे। सांसद जी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा अपने मुख से, लेकिन वह एक जनप्रतिनिधि होने के नाते संविधान की शपथ लेकर देश की सर्वोच्च
संसद में बैठे हुए हैं और इस तरह की जो उनका बयान है वह उनके मानसिक दिवालियापन का परिचायक है और वो इस देश में कम्युनिज्म करके वोट की राजनीति करना चाहते हैं और इसी के तहत उन्हें यह बयान दिया है। उनका यह बयान निंदनीय है और किसी भी स्तर से शोभनीय नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि इस बयान पर हमारे जो देश के सर्वोच्च कानून है उसके अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए रहेगा। क्या कहेंगे सर, धार्मिक आस्था पर सवाल, महाकुंभ था तब भी इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली थी, सियासत हो रही थी, अब कांवड़ यात्रा है, क्या कहेंगे? मैं शुरू करता हूँ। यह 1990 से चल रहा है, 90 ने से कहिए बहुत दिनों से चल रहा है। ये जब से देश आजाद हुआ है तभी से चल रहा है। ये कांग्रेस की बनी बनाई एक रणनीति थी कि किस तरीके सनातन धर्म को तोड़ दिया जाए और मुस्लिम तुष्टीकरण नीति अपना करके हम किस तरह जिंदगी भर यहाँ के प्रधानमंत्री और मुखिया बने रहे। मुलायम कोई बाहर से नहीं, वो भी कांग्रेस माइंडेड है। कांग्रेस माइंडेड का मतलब सिर्फ एक चीज है कि जितना ज्यादा से ज्यादा सनातन धर्म को कुचला जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा सनातन धर्म को परेशान किया जाए, सनातन धर्म के लोगों को बर्बाद किया जाए और बर्बाद करने के बाद इसको जितना जल्दी हो सके इस्लाम राष्ट्र का बना करके और हम लोग, क्योंकि भाई देखिए इस सांसद की हिम्मत कैसे हुई बोलने के लिए। आपने उसको सस्पेंड किया होता, आप कानूनी कार्रवाई किए होते, आप संसद में अंदर भेजने न जाने न दे दिए होते। आप कहते मुझे आओ जवाब दो, कैसे तुमने कहा सनातन धर्म का तुमने खिलाफत कैसे किया? लेकिन अखिलेश की माँ के दूध नहीं पिलाया कि इसके खिलाफ बोलते। क्यों? वोट गड़बड़ा जाएगा, मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। कांवड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा, उस पर भी अब सियासत हो रही है, क्या कहेंगे आप? जैसे अभी सपा सांसद रामपुर के जो बयान दिए हैं वो बयान निंदनीय है। बहुत तुष्टि राजनीति कर रहे हैं वो, हिंदू मुसलमान को बांट करके ये राजनीति उनका है, ये गंदी राजनीति है। बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं, ये केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जो हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जो कानून में है, इनके ऊपर कानूनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे लोग हमारे सनातन धर्म के ऊपर अंगुली न उठा पाए। जो फूल वर्षा हो रहा है तो हम फूल वर्षा किस लिए कर रहे हैं? अपने कांवड़िया जो हमारे हिंदू धर्म के सनातन के उसमें रीति है कि भाई इनको सम्मानित करें। थके हैं, अभी आप देखेंगे न्यूज में कि दरोगा जो वर्दी पहन करके कांवड़ियों को पानी पिला रहे हैं। तो अब ये कहा जाए कि वो राजनीति कर रहे हैं? राजनीति नहीं, वो उनका जो दिल का जो दिल में जो है सनातन धर्म का वो अपना उजागर कर रहे हैं। हालांकि वो वर्दी पहन करके वो वोट की राजनीति, उनको तो राजनीति नहीं करना है, वो भी लोग लग करके सम्मानित कर रहे हैं। बेचारे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से पैदल चल के बाबा भोलेनाथ का जो है जल चढ़ा रहे हैं। तो ऐसे फूल वर्षा हो रहा है, हमारे हिंदू धर्म के मुखिया किया या योगी जी किए, कोई भी किया, तो वही नहीं, सब हिंदू धर्म के सनातन के लोग हम कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि कहीं भी इस तरह के धार्मिक काम हो रहा है तो सब लोग मिल करके उनका स्वागत करें। चाहे कंवरिया हो, चाहे किसी भी, चाहे बनेलिया मंदिर में कोई काम ऐसा हो रहा है तो सब लोग मिल करके हमको करें। इनके धर्म का हम लोग उत्पीड़न नहीं करते, नहीं इनके धर्म के बयान गलत देते हैं हम लोग, और ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से, जो हमारे भारत का संविधान है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान बना है, उनके कानूनी दंड में जो आता है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मेरा यही मांग है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से सपा सांसद के बयान पर इस समय सियासत हो रही है, उस पर अगले कितने दिनों तक जुबानी जंग देखने को मिलेगी। कांवड़ यात्रा पथ पर शिव भक्तों का जमावड़ा दिखने लगा है। जिधर भी देखें केसरी और भगवा और चारों तरफ हर हर शंकर दुख शंकर के नारे। उधर सियासत भी गरमाने लगी है। सपा सांसद महिबुल्ला का कहना है कि ना तो हम नवाज में किसी को बुलाते हैं और ना किसी के धार्मिक अनुष्ठान में जाते हैं। उधर उनका कहना है कि अगर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाए तो उससे एक बैर, एक दुश्मनी भी तैयार होती है। आखिर उनका क्या गणित है, क्यों उन्होंने ऐसा बयान दिया? मेरे साथ में तमाम मेरठ के लोग हैं, एक बार उनसे बात करना शुरू करते हैं। सपा सांसद का कहना है कि ना तो वो नवाज में किसी को बुलाते हैं और ना किसी के धार्मिक अनुष्ठान में जाना पसंद है। ऐसा क्यों? देखो, आप एक दूसरे के कार्यक्रमों में जाने से प्यार और मोहब्बत बढ़ती है, और सपा का शुरू से ही ये आचरण रहा है कि एक अलगाववाद समाज के बीच में पैदा किया जाए जिससे आपसी प्रेम भाव ना बन सके और इनकी रोटियां अच्छी तरह से सिक सके। अगर एक दूसरे के अनुष्ठानों में, किसी के यहाँ शादियों में, किसी के दुख तकलीफ में हम नहीं आएंगे जाएंगे तो क्या
प्रेम भाव पनप सकता है या बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता ना। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि अगर शिव भक्तों पर वर्षा की जाएगी पुष्प की तो उससे दुश्मनी पैदा होगी, उससे फटाव पैदा होगा, उससे खाई पैदा होगी। ऐसे कैसे? ऐसा नहीं है, उनकी गलत सोच है। क्योंकि सपा ने हमेशा 2017 से पहले जब उनकी सरकार थी, क्योंकि उन्होंने जो कावड़ की जो हमारी यात्रा मार्ग होया करते थे, इनमें जो उद्रव करवाया करते थे, उनकी मानसिकता उसी पर चलती आ रही है। मैं कहना चाहूँगा अब वो नहीं है, अब बाबा की सरकार है। अब पुष्प वर्षा होती है और कावड़ भी भोलेनाथ के नाम से चलती है। हर हर महादेव। माहौल बड़ा शानदार है, बड़ा भक्ति में, उसके बावजूद भी ऐसे सियासी बयान क्यों दिए जा रहे हैं? ये उनकी मानसिकता है। चाहते हैं कि क्योंकि जनता जो है आपस में ना जुड़े, क्योंकि दो समुदायों को तोड़ने का जो उनकी मानसिकता है। अगर दोनों समुदाय एक जगह जुड़ जाएंगे तो उनकी जो रोटियां राजनीति की खत्म हो जाएगी। आगे समाजवादी पार्टी को ऐसा बयान देने में क्या मजा आता है? वो चाहती क्या है? वो चाहती है कि देश एक ना होगा, जनता एक ना होगा। अगर जनता एक होगी तो उनकी रोटी कौन सेकेगा? और फिर उन्हें क्या मुद्दा रहेगा? अगर जनता एक होगी, एक साथ खड़ी होगी, तो फिर उनका कुछ वो नहीं चलेगा। इसीलिए चाहते हैं कि वे कभी एक हो ही नहीं, ये अलग फूट पड़ी रहे, फूट डाल ले जाओ और अपनी रोटी सेक के जाओ। और कोई काम ही नहीं। पवित्र धार्मिक यात्रा है, अगर कोई मुसलमान अपने हाथों से पुष्प वर्षा किसी कांवड़िए पर कर देगा तो उसमें क्या खाई खुज जाएगी, क्या नुकसान हो जाएगा? कुछ मुसलमान कांवड़ नहीं ला रहे, उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा सारा काम। देश जो चल जाएगा एक मुसलमान के उसके कहने से थोड़ी चल जाएगा। कुछ कांवड़ भी ला रहे हैं, कुछ फल भी बांट रहे हैं, कुछ हमारे साथ भी हैं जो योगदान दे रहे हैं। ये थोड़ी होगा कि एक आदमी से थोड़ी देश चल रहा, या एक उसके कहने से देश चल जाएगा। शर्मा जी, ऐसे नफरत के बयान क्यों दिए जा रहे हैं? भाई अनिल जी बता रहे थे आपको कि जो इस तरीके के बयान देते हैं वो राजनीति करना चाहते हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं, जातियों में बांटना चाहते हैं, धर्म में बांटना चाहते हैं। जो पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो अन्य को भूल जाते हैं, सामान्य को भूल जाते हैं। जो जबकि सबसे अधिक जो वोट है 2017 में समाजवादी पार्टी को सामान्य वर्ग ने दी थी। लेकिन अब इनकी जो मानसिकता है तुच्छ मानसिकता हो चुकी है, और लोग ये इस तरीके के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं दंगा भड़काना चाहते हैं। लोगों को कितना समझना होगा इन सब बातों को? तो बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है सर इस पर। और बाकी मतलब सियासत के लिए कुछ भी कहा जा सकता है? नहीं सर, ऐसे कैसे? ऐसे नहीं, सिर्फ बयान में जिंदा रहने के लिए, सिर्फ सियासत में जिंदा रहने के लिए कुछ भी बयान जायज है क्या? नहीं, ये गलत है। उनकी मानसिकता है उन्हें, क्योंकि वो समाज को जो बुगलाने का काम करते हैं अपनी समाज को, उनको जो बात सही करनी चाहिए कि उन्होंने जो दो समुदाय के बीच में जो नफरत भरने की जो बात बोलते हैं वो बहुत गलत है। क्योंकि ऐसे आदमियों पे कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। ये चाहते हैं जो आदमी ऐसा बयान देवे, कुछ भी देवे, तो उस पर ऐसी कार्रवाई हो कि आगे को मुंह न उठावे। अगर देश के उसमें ऐसी नफरत पैदा करे तो उसके लिए सबक मिले। सरकार को ऐसा सबक देना चाहिए कि जिंदगी में ना किसी से कुछ कहवे, सोच समझ के बात करे। मतलब एक उदाहरण तय कर देना चाहिए कि कहने जुबान से निकलने से पहले 50 बार सोचे कि मैं कह क्या रहा। सोचना नहीं, वो हर बार सोचेगा कि कहूं ना कहूं। ये गलत भावना गलत है, ऐसी भावना कभी भी नहीं काटनी चाहिए। देश के हित में बात करे, देश अपना है, इसी में दफन होना है, इन्हें भी इसी में वो जाना है। बहुत सुंदर। बस चाहे डीजीपी की बात करें, चाहे सरकार के मंत्रियों की बात करें, आप देखेंगे इस कांवड़ यात्रा को कुशल संपन्न कराने के लिए रोड पर है। उधर समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये तो दिखावा चल रहा है। आखिर वो चाहते क्या है? अभी 5 मिनट पहले की घटना है, यही एक कांवड़ियों को थोड़ा सा चोट लग गई। आप यकीन नहीं करेंगे, गिनती के 2 मिनट के अंदर यहाँ 2 दरोगा और 2 सिपाही आए, रास्ते में चलता हुआ एक ऑटो रुकवाया, उस ऑटो में उस कांवड़िए को रखा, उसके साथ बैठे और सामने हॉस्पिटल में उसको ले गए, क्योंकि वो दिखावा है। इतनी शानदार व्यवस्था है, उसके बावजूद भी ये लोग असहमत क्यों हैं? आखिर चाहते क्या है? इनकी दालें जो रोटी है वो सिकनी बंद हो गई है। अब जब सब पब्लिक को बयानों में जिंदा रहना चाहते हैं, बस बड़ी जिम्मेदारी होती है एक सांसद की, वो प्रतिनिधि होता है लोगों का, ऐसे जवाब देना ठीक तो नहीं। क्या सोचते हैं? उन्हें ये सोचना चाहिए कि उन्हें उन लोगों ने भी वोट दी है जो आज कांवड़ लेने जा रहे हैं, बाबा की भक्ति करने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं, हर की पौड़ी से जल लेकर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और साथ ही मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी को उनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं धर्म को बांटने का काम कर रहे हैं, लोगों को बांटने का काम। बिल्कुल, पर साफ तौर पर लोगों का कहना था कि एक सांसद जो होता है, एक जनप्रतिनिधि होता है, उसे कुछ भी कहने से पहले बड़ा तोल मोल लेना चाहिए। और अगर जिव्या से कोई ऐसा कटु शब्द, ऐसा कड़वा शब्द, ऐसा सियासी बयान निकल भी गया है तो पार्टी के जो मुखिया हैं, जो प्रमुख लोग हैं, ऐसे लोगों पर उन्हें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आज रामपुर में
रामपुर में सपा के सांसद महिबुल्लाह नदवी सुबह रामपुर पहुंचे और जब उनसे सवाल किया गया कि आप कांवरियों पे क्या फूल बरसाएंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम नमाज में किसी को नहीं बुलाते हैं और हम किसी के धार्मिक कार्यक्रम में जाते नहीं। हाँ, अगर वो सामने आ जाते तो हम सब धर्मों का एहतराम करते हैं, लेकिन अगर हम उनके धर्म में जाते हैं या फिर ऐसा कुछ करते हैं तो इससे सामाजिक सौहार्द जो है वो बिगड़ता है। आज हमारे साथ रामपुर की जनता मौजूद है, हम उससे यही पूछेंगे क्या कांवरियों पे फूल बरसाने से समाजवादी के लोगों से क्या जो धार्मिक सौहार्द है वो खराब हो सकता है। जी, आप यहाँ रामपुर के बाशिंदे हैं? जी। तो आप ये बताइए, आज नदवी जी आए थे, नदवी ने ये कहा कि जो अगर हम किसी नमाज पढ़ने के लिए ना हम किसी को बुलाते हैं, ना हम किसी के धार्मिक कार्यक्रम में जाना पसंद करते हैं। धार्मिक सौहार्द तो उनकी बात से मुझे बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम तो कभी भी हमें किसी चीज में समझते हैं, हमारे तो बहुत मित्र मुस्लिम भी है, ईद हो किसी चीज हो हम उनसे मिलते हैं और वो हमारी चीजों में भी आते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो हमारे जिले का सांसद है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए भी, क्योंकि हम भी इसी जिले से हैं। और ऐसा व्यक्ति ऐसी बात कहे कि हम कांवरियों के पास नहीं जाएंगे या हम उन्हें मस्जिद में नहीं बुलाते, मतलब इससे आप खुद सोचिए, ये तो साथ बिगाड़ने वाली चीज है। ये उन्होंने हिंदू मुस्लिमों को बांटने वाली बात कही है, कहीं से भी उन्होंने ये बात नहीं कही है जिससे एकता वाली बात हो। ये उन लोगों की नज़रों में सौहार्द बिगड़ता है जो कट्टरपंथी हैं, जो अपने समाज में खराब माहौल पैदा करना चाहते हैं। भाई ये तो सौहार्द की बात है। भाई मेरे धर्म का अगर कोई कार्य चल रहा है और दूसरे धर्म का व्यक्ति आकर के उसमें अगर किसी भी प्रकार से सहयोग करता है तो ये तो सौहार्द बढ़ेगा ना। इससे भाई किस प्रकार से खराब होगा ये तो सांसद जी बता सकते हैं, जैसी उनकी मानसिकता है इसके हिसाब से। अच्छा, तो सांसद जी रामपुर आते हैं? हमने तो नहीं देखे। आपसे मिले? हमसे तो कभी नहीं मिले और हम उनसे मिलना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि पता चला सौहार्द खराब हो जाएगा। वैसे भी वो डमी सांसद हैं। अच्छा। हमारे यहाँ 5 विधानसभा हैं, अगर उनसे कहा जाए 5 विधानसभा के 10-10 गाँव के नाम गिनवा दीजिए तो शायद फेल हो जाएंगे वो यहाँ पे। अच्छा, मतलब उन्हें रामपुर के विधानसभाओं के नाम भी नहीं पता है? हाँ, वो रहने वाले जरूर पुराने टाइम में रामपुर जिले के हैं, लेकिन वो शुरू से बाहर रहे। एज एक समुदाय का वोट बैंक ज्यादा होने के कारण कुछ चीजों के समीकरण बना के उन्हें यहाँ लाया गया और चुनाव लड़ाया गया, लेकिन वो डमी ही साबित हुए हैं। वो 5 विधानसभा के 10-10 गाँव के नाम नहीं गिना सकते। ये मेरा आपको चैलेंज है। अच्छा, ये कांवड़ यात्रा में सौहार्द कैसे बिगड़ेगा, ये समझ में नहीं आ रहा। ये अपनी मानसिकता का खेल है सारा, उनकी सोच है ये। अगर 4 फूल की पत्तियां बरसा देने से सौहार्द बिगड़ेगा, ये अपनी अपनी सोच की बात है, ये हमारी समझ से बाहर है। आप भी रामपुर के बाशिंदे हैं, सर आप बताइए इस पर थोड़ा सा। जी, मुझे तो इतना याद है भाई साहब कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जहां आप सांसद जी की बात कर रहे हैं, तो सांसद जी से मैं इतना जानना चाहता हूं कि जो ये सांसद बने हैं, क्या ओनली मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने इन्हें सांसद बनाया है? जब चुनाव था तो हमने खुद देखा, हिंदू भी वहां थे, सिख समुदाय के बहुत सारे लोग उनके साथ थे, और उसके बाद ये ओछी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। ये सरासर बिल्कुल गलत है। अरे भाई, कोई कांवर लेके जा रहा, हम सनातन धर्म से आते हैं, तो कांवरिया जितने भी होते हैं उनका हम नाम ही लेते, उनको हम भोले कहते हैं। भोले महादेव का रूप कहते हैं। जब कांवरिया आते हैं तो उनके लिए हमारे तमाम लोग, हिंदू कम्युनिटी तो रहती है, साथ में सिख समुदाय के लोग, तमाम मुस्लिम भी फूल बरसाते हैं, उनका स्वागत करते हैं और तरह तरह के पकवान उनके लिए जगह जगह टेंट लगा के रोडों पर आपने देखा होगा, अभी इस समय भी लगे हैं। और पूरी पुलिस हमारी जो उत्तर प्रदेश की मैं समझता हूँ सेवा में लगी है, ड्यूटियाँ कर रही हैं। और हमारे जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका साफ निर्देश है कि कांवरियों के लिए बहुत ही सप्रेम उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद भी हमारे रामपुर के सांसद ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। इसकी जितनी निंदा की जाए इस बयान की वो कम है। हम यही कहना चाहेंगे कि भाई हम हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन मुसलमानों का पूरा सम्मान करते हैं। हमेशा हमने ईद उनके साथ मिलते हैं, हम लोग, वो हमारे साथ होली पे गले मिलते हैं। लेकिन जो सांसद जी हैं, जो हमारे अभी वीर जी ने बताया कि ये डमी सांसद हैं, वो कैसे, क्योंकि इन्होंने अभी रामपुर का ही नहीं पता कि 5 गांव के नाम शायद अगर इनसे पूछा जाए कि जितनी भी हमारी विधानसभा है, प्रत्येक जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।